दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम बहुपदों का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, हमारे सामने दो व्यंजक दिए हुए हैं या फिर दो बहुपद दिए हुए हैं, हमें उनका एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, तो दो व्यंजक देखिए या फिर दो बहुपद हमारे सामने दिए हैं। ये हैं, पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले बहुपद से। तो देखिए पहले बहुपद और दूसरे बहुपद दोनों को हम गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों। अब एचसीएफ भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी, तो हम एचसीएफ निकालेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, पहले हम इन्हें गुणनखंड के रूप में निकालेंगे या गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। उसके बाद दोनों में ऐसे पद या ऐसे नंबर्स देखेंगे जो कॉमन हो, और जो नंबर्स दोनों में कॉमन होगा वही होगा एचसीएफ दोस्तों। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम पहले बहुपद से। ठीक है, तो देखिए हम पहले बहुपद को लेकर के चलते हैं। तो देखिए पहले हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर को एज इट इज, जैसा है वैसा लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें अब जो बीच का पद है अर्थात जो 5x है उसे ऐसे नंबर्स में तोड़ना है। खास करके 5 पे गौर कीजिएगा कि जो 5 है उसको हमें ऐसे नंबर्स में तोड़ना है कि उन दो नंबर्स को अगर हम जोड़ें या घटाएं तो 5 आना चाहिए, और उन दो नंबर्स को गुणा करें तो 6 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 6 है ना, तो 5 को ऐसे दो नंबर्स में हमें तोड़ना है कि उनको जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर गुणा करें तो 6 आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 6 है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 3 और 2 ले लूँ दोस्तों, तो 3 और 2 को जोड़ूंगा तो 5 आ जाएगा, और 3 और 2 का अगर मैं गुणा कर दूंगा तो मुझे 6 मिल जाएगा। तो मैं 5 को 3 और 2 के रूप में तोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 5 को यहाँ पर 3 और 2 के रूप में तोड़ता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर -3x और -2x, तो ये जुड़ जाएगा, तो जुड़कर क्या हो जाएगा -5x हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 5x को -3x और -2x के रूप में तोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए +6 है तो उसको लिख दीजिए एज इट इज। ओके, अब चलिए देखिए अब देखिए इनको अलग कर लीजिए, अब इनको अलग कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, इनको एक पद मान लीजिए और इसको एक पद मान लीजिए। ठीक है, हमने ऐसा कर लिया। अब देखिए इस पर ध्यान दीजिए, तो इसमें दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? तो हम देखते हैं इसमें दोनों में क्या है, x है दोस्तों, तो दोनों में से x कॉमन निकल सकता है। ठीक है, तो देखिए पहले पद में से अगर मैं यहाँ से x एक कॉमन निकाल लूँ तो बचता क्या है, एक x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2x है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है तो लगा दीजिए। अब देखिए 3x है यहाँ पर, तो ऑलरेडी मैंने एक x तो बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए आते हैं इस पद पर। तो देखिए माइनस है तो माइनस का साइन लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से क्या हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 जो है इसका भी एक क्या है, फैक्टर है ना, और 2 यहाँ पर है तो मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ अंदर में x बचेगा। ठीक है, x और -3। ठीक है, x -3। तो अब सोच रहे होगे यहाँ तो प्लस है, यहाँ पर माइनस कैसे आ गया, ये सोच रहे होगे। तो दोस्तों देखिए बाहर में क्या है, -2 है, तो जब मैं -2 का गुणा इन दोनों से करूंगा तो क्या हो जाएगा, जब मैं x के साथ -2 का गुणा करूंगा तो ये -2x हो जाएगा। देखिए हमें मिल जाएगा, और जब -2 का गुणा मैं -3 से करूंगा तो +6 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 3 दूने 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, जब भी दोस्तों हम इस तरीके से गुणनखंड निकालते हैं या इस तरीके से तोड़ते हैं तो ये पद होते हैं जो ब्रैकेट में होता है, दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो है जो ब्रैकेट्स में होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। देखिए x -3 यहाँ पर है तो ये भी क्या होगा, x -3 होगा। ओके, अब चलिए अब देखिए इसमें से और कुछ कॉमन निकल सकता है क्या इस पूरे में से? तो देखिए x -3 है, x -3 है, दोनों में है ना, दोनों पदों में x -3 है, तो हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, x -3 हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, देखिए इस पद में से हम x -3 बाहर निकाल लिए तो क्या बचा, x। ठीक है, अब माइनस का साइन है।
अब इसमें से भी हमने x माइनस 3 बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ये मिल गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ख़त्म, इसका काम हो गया। अब आते हैं इस पर। तो अब यही काम जो हमने इस बहुपद के साथ किया वही काम हमको यहाँ भी करना है। ठीक है, चलिए यहाँ भी कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए 6 को हमें ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनको जोड़ने या घटाने पर 6 आना चाहिए और उन्हीं दो नंबर्स का गुणा करने पर 9 आना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो 6 को 3 और 3 के रूप में तोड़ सकता हूँ, क्योंकि 3 और 3 को जोड़ूंगा तो 6 आएगा और 3 और 3 का गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ -3x माइनस 3x। ठीक है, मैंने 6 को 3 और 3 के रूप में तोड़ दिया। अब यहाँ पर +9 है तो उसको लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए अब इस तरीके से आपको जोड़ी बना लीजिए। ठीक है, ये अलग ये अलग। अब देखिए इसमें एक और कीजिए, तो इसमें से क्या हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम बिल्कुल x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए x को मैंने यहाँ से एक x निकाल लिया तो बचा कितना, एक x बच गया। ठीक है, अब माइनस देखिए एक x तो बाहर ऑलरेडी हम ले चुके हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इधर। तो देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो इनमें से दोस्तों मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, 3 कॉमन निकाल सकता हूँ क्योंकि ये देखिए ये तो 3 है यहाँ पर ऑलरेडी, और जो 9 है वो भी 3 का एक क्या है, मल्टीपल है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो 3 है वो 9 का एक फैक्टर है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने 3 का बाहर निकाल लिया तो अब बचेगा क्या, देखिए मैंने 3 बाहर निकाला तो देखिए बचा x कर लीजिए। अब यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा, देखिए अब मैं 9 में से 3 निकाल लिया हूँ, मतलब 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 है ना। तो मैंने अगर 3 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। देखिए ये वाला 3 मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो देखिए x माइनस 3 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर तो प्लस है, प्लस हमने यहाँ पर माइनस क्यों लिख दिया है, तो माइनस इसलिए लिखा है दोस्तों। देखिए अगर मैं देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिया था, और अगर -3 का गुणा मैंने x के साथ किया तो क्या हो जाएगा, हमें -3x मिल जाएगा। ठीक है, और इसी -3 का गुणा अगर मैंने -3 के साथ किया तो +9 मिल जाएगा। वो कैसे, तो देखिए 3 गुणा 3 क्या होता है, 9 होता है, और देखिए माइनस और माइनस का गुणा होता है दोस्तों प्लस, तो हमें प्लस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए अब इनमें आपको कुछ और कॉमन दिखता है क्या, तो देखिए ये एक पद है ये दूसरा पद है। ठीक है, तो इन दोनों में x माइनस 3 कॉमन है दोस्तों, तो x माइनस 3 को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, ये वाला और ये वाला हम बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, देखिए x बच जाएगा ये वाला, और माइनस है तो माइनस, और ये 3 बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए x माइनस 3 हमें ये मिल गए। अब देखिए ये दोनों का काम हो गया। अब हमें ये देखना है कि दोनों बहुपदों के जो गुणनखंड या फैक्टर्स निकले हैं उनमें से कुछ कॉमन है क्या, दोनों जो बहुपद के जो फैक्टर्स निकले हैं उनमें से हमें कुछ कॉमन मिलते हैं क्या। तो देखिए दोस्तों x माइनस 3 इसमें है क्या, x माइनस 3 इसमें है तो बिल्कुल है दोस्तों। तो देखिए x माइनस 3 इसमें भी है, x माइनस 3 इसमें भी है। ठीक है, एक कॉमन निकल गया। इसके अलावा और कुछ दिखता है क्या, तो देखिए x माइनस 2 इसमें है, x माइनस 2 इसमें है क्या, तो नहीं है दोस्तों। तो जो कॉमन रहेगा दोनों में वही होगा दोस्तों HCF। ठीक है, तो चूंकि x माइनस 3 इसमें भी है, x माइनस 3 इसमें भी है, तो कॉमन क्या हुआ, x माइनस 3, ये हो गया कॉमन। और यही है दोस्तों हमारा HCF, यही हमारा क्या है HCF। तो जो दोनों बहुपद दिए हैं उनका HCF क्या है, x माइनस 3। तो x माइनस 3 हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर 35x स्क्वायर वाई क्यूब 40xyz का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करें। तो हमें इन जो व्यंजक दिया है या फिर बहुपद कह सकते हैं उनका हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं इसका सल्यूशन। तो इसका HCF भी हम गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इन सभी को लिख लेते हैं और इनका हम फैक्टर्स निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, हमने लिखा पहले 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद 35x स्क्वायर वाई क्यूब, उसके बाद है 40xyz। ठीक है, अब इनको गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों,
25 को हम 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 और 5 का गुणा 25 ही होगा। ठीक है, तो हमने 25 को 5 गुणा 5 के रूप में तोड़ लिया। अब देखिए ये सभी क्या है, गुणा के रूप फॉर्म में है दोस्तों, ये गुणा के रूप में है। ठीक है, इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब वो उनके बीच में गुणा हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर गुणा लिख दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स का 2 बार गुणा करना, तो मैं उसको लिख लेता हूँ एक्स गुणा एक्स। ठीक है, अब देखिए एक्स के बाद कुछ नहीं है, मतलब गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर मैं गुणा का चिन्ह लगा देता हूँ। अब देखिए y का घात 2 है, यानी y स्क्वायर है, इसका मतलब होता है y का 2 बार गुणा करना, तो मैं y को 2 बार गुणा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखिए हमने इसके फैक्टर्स कुछ इस रूप में निकाल लिए दोस्तों। ठीक है, इसको हम इस तरीके से तोड़ दिए फैक्टर्स में। ठीक है, अब इसी तरीके से हमको इसको भी तोड़ना है फैक्टर्स में। तो देखिए यहाँ पर 35 है, तो मैं 35 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं 35 को 5 गुणा 7 लिख सकता हूँ, 5 7 35। ठीक है, तो मैंने 35 को 5 गुणा 7 के रूप में तोड़ लिया। अब देखिए 35 के बाद क्या है, एक्स स्क्वायर है, बट इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब इनके बीच में गुणा हो रहा है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देता हूँ। अब देखिए एक्स की घात 2 है, इसका मतलब होता है एक्स का 2 बार गुणा करना, एक्स का 2 बार गुणा करना मैंने कर दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर के बाद क्या है, वाई क्यूब, यानी कि वाई के घात 3 है, बट इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणा हो रहा है उनके बीच, तो गुणा का निशान लगा देता हूँ। अब देखिए y का घात 3 है, इसका मतलब y का 3 बार गुणा करना है, तो मैं y का 3 बार गुणा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने इस पद को इस तरीके से तोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए अब बारी आती है 40 का, तो हम इसको भी इस तरीके से तोड़ते हैं। तो देखिए पहला है 40, पहले नंबर्स को हम लिखते हैं ना, तो 40 को हम क्या कर सकते हैं, 5 गुणा 8 कर सकते हैं, यानी कि 5 8 40 होता है ना, तो मैंने 40 को 5 × 8 के रूप में तोड़ दिया। ओके, अब देखिए गुणा क्या हो जाएगा, देखिए x है, एक बार है तो एक बार कर दीजिए, y भी एक बार है तो गुणा y कर दीजिए, और z एक बार है तो गुणा z कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो हमने इन तीनों पदों के गुणनखंड के रूप में तोड़ लिए। ओके, अब हमको देखना है कि इन तीनों पदों में, इसमें इसमें इसमें, ठीक है, इन तीनों में जो जो कॉमन है उसको हमको निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं शुरू से। तो देखिए 5 शुरू में है, इसमें है क्या, तो इसमें है, इसमें है क्या, तो इसमें भी है दोस्तों, तो 5 को मैं लिख लेता हूँ। जो कॉमन रहेंगे दोस्तों हम उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 5 सभी में है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो मैंने 5 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे जो आएगा उसको गुणा करके लिखते जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं 5, तो 5 इसमें है, ठीक है, उसमें है, इसमें है क्या, अब नहीं है, क्योंकि ये है, एक बार तो इसको ले चुके हैं, इसको हमने एक बार लूट चुके हैं, तो अब इसको भूल जाइए। ठीक है, यहाँ ले चुके हैं, तो अब देखिए 5 इसमें है, और है क्या 5, देखिए नहीं है, तो 5 को भूल जाइए। ठीक है, अब देखिए 7 है इसमें, इधर 7 है क्या, नहीं है, नहीं है दोस्तों, तो 7 को भी भूल जाइए। 8 है इसमें, इधर है क्या 8, इधर है क्या, नहीं है, तो इसको भूल जाइए। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए हम शुरुआत इससे करते हैं, जो सबसे छोटा है उससे करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें केवल एक x है, एक y है और एक z है, तो शुरुआत इसी से करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें एक x है, इसमें है क्या एक x, ये इसमें भी है, इसमें भी है दोस्तों एक x। ठीक है, तो x जो है वो तीनों में है, तो हम गुणा x कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक y है इसमें, इधर y है क्या, तो देखिए यहाँ पर भी है, इसमें है क्या, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी है, एक y इसमें भी है दोस्तों। ठीक है, तो y को लिख देते हैं, क्योंकि y तीनों में है, इसीलिए ये था, हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब देखिए y भी है तीनों में, तो हमने उसको भी लिख लिया यहाँ पर। अब गुणा देखिए, अब z इसमें है क्या z, तो इसमें नहीं दिख रहा है दोस्तों, इसमें है क्या z, तो इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, मतलब जो नंबर्स या जो पद तीनों में होगा उसी को हम कॉमन के रूप में यहाँ लाएंगे। ठीक है, तो देखिए 5 तीनों में था तो हमने ले आया गुणा करके, x तीनों में था तो हमने ले लिया, y तीनों में था तो हमने ले लिया। अब देखिए इनके अलावा कोई ऐसा राशि है क्या जो तीनों में है, तो दोस्तों इनके अलावा ऐसा कोई भी राशि नहीं दिख रहा है जो तीनों में हो। ठीक है, तो चूंकि इन तीनों के अलावा कोई भी ऐसा राशि, ऐसा क्वांटिटी नहीं दिख रहा है जो तीनों में कॉमन हो, तो यही केवल है दोस्तों जो तीनों में कॉमन है, यानी कि 5xy, तीनों को गुणा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 5xy। ठीक है, तो हमारा HCF क्या निकल गया, हमारा HCF निकल गया दोस्तों 5xy। ठीक है, तो जो 3 दिए हैं पद,
उनका HCF क्या हो गया, ये हो गया 5x5 दोस्तों।